हाय फ्रेंड्स, मैं जितेंद्र कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी 93 पर स्वागत करता हूं। तो आज मैं दोस्त आप लोग के पढ़ाने से पहले एक जबरदस्त गाना सुनाबूंगा। कौन गाना? भोजपुरिया गाना। सुना। हर रहलू अनजान तू ता हो गइलू जान हो, तहरे में बसे लागल हमारो प्राण हो। ठीक बा? तोहरे में बसे लागल हमारो प्राण हो। चलिए ठीक है दोस्त, ये जो गाना है, गाना के अर्थ आप लोग समझ चुके हैं, समझ सकते हैं, समझ रहे होंगे। ठीक बा? कल यानी कि हम आप लोग के पढ़ा रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज। ठीक बा? कल यानी कि हो गया था क्वेश्चन नंबर 21 तक। आज हम बात करने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर 22 से। क्वेश्चन नंबर 22 देखो क्या कहता हुआ, किसी राशि पर प्रथम 2 वर्षों तक 4%, अगले 4 वर्षों तक 6%, पुनः अगले 6 वर्षों तक 8% वार्षिक ब्याज दी जाती है। यदि 9 वर्षों में 1120 रुपया साधारण ब्याज प्राप्त होता है तो बताइए कि वह राशि क्या है। बहुत आसान क्वेश्चन। ठीक बा? ये बतावा, 1 साल में 4%, तो 2 साल में 4 दूनी 8%। ध्यान से समझिएगा। और इसको बनाने से पहले लास्ट में देखिएगा कि धंधा पानी कै साल तक चलल है, बहुत मायने रखता है। ठीक है ना? तो टोटल आपका चलल है 9 वर्ष। टोटल कै साल? 9 वर्ष। ठीक बा ना? अब शुरू से आप पढ़ा, यदि किसी राशि में प्रथम 2 वर्ष के लिए 2 वर्ष 1 वर्ष में 4%, तो 2 साल में 4 दूनी 8%। ठीक बा? 1 साल में 2%, सॉरी 1 साल में 4%, तो 2 साल में 4 दूनी 8%। आगे आएगा अथवा अगले 4 वर्षों तक 6%। 4 वर्ष कै परसेंट? 6%। 6 चुका 24%। और आगे देखिए कौशी कहले फंसाया है, पुनः अगले 6 वर्षों तक 8%। तका यहाँ हो जाती 6 गुने 8। नहीं नहीं नहीं, क्यों नहीं? क्योंकि वो आपको भूलवाया है। ठीक है ना? बुलाती है मगर जाने का नहीं। ठीक? टोटल आपका कै साल तक धंधा पानी चल रहा है? 9 साल। 9 साल में 2 साल और 4 साल खत्म हो गया है, मतलब 6 साल आपका खत्म हो गया है। तो कै साल बचली बोला? 9 साल में से 6 साल घटा देवे तो कितना बचते हो जान? 3 वर्ष। और 3 साल के लिए कै परसेंट? 8%। यहां आपका लॉजिक वाला है। ठीक है ना? 8 तरीके 24, टोटल आपका परसेंट में है। तो देखिए टोटल कितना हो गया? 24 दूनी 48, 48 और ये 8 56%। ठीक बा? जो कि आपको 56% के वैल्यू दे दिले हवा कितना? 1120। पूछा था वह धन क्या है? धन अपने आप में 100%। ये बताओ 56 1120 का कितना गुना है? बोला 20 गुना। कितना गुना? 20 गुना। तो इसको में भी हम 20 से गुना करेंगे तो कितना हो जाते हो जान? 2000। ऑप्शन नंबर तीसरा समझ में लाई। फिर से एक बार देखिए दोस्त, इस प्रकार से प्रश्न देख रहे हैं, कितना बड़ा क्वेश्चन, कितना इजी वे में बन गया। तो ये सब माइंड लगाइए तब ना, प्रेजेंट ऑफ माइंड रहता हो तब ना है। ठीक है ना? तो देखिए 2 वर्ष के लिए 4%, 1 साल में 4%, तो 2 साल में 4 दूनी 8%। यहां तक सही है। आगे भी आपका सही है। 4 वर्षों के लिए 6%, 6 चुका 24%। अब देखिएगा क्वेश्चन आगे फंसा दिया है कि 6 वर्षों तक 8%, तो उसको में फंसना नहीं है, क्योंकि 9 साल तक टोटल धंधा चला है। 9 साल में 2 साल खत्म, 4 साल खत्म ना, 4 2 6 साल खत्म। टोटल आपका 9 साल तक कितना बचेगा? 3 साल। ये मतलब समझे? बड़ा ऊपर ही वाला वर्ष से हवा 8 तरीके 24, यानी कि टोटल 9 साल में कितना परसेंट? 56%। ठीक बा? अब 56% के वैल्यू दे दिला है 1120, इसलिए धन पूछ रहे हैं 100% के वैल्यू कितना आ गए? 2000। नहीं होती क्या हो ये जता। चलत हो फिर आगे, ऑप्शन नंबर हो जतो तीसरा। चलत हो आगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। सेम क्वेश्चन कहता, नवीन ने साधारण ब्याज पर बैंक से कुछ धनराशि उधार ली, उस पर पहले 3 वर्ष के लिए 6%। तो सबसे पहला काम 3 वर्ष के लिए 6%, 18%। ठीक बा? आगे फिर आएगा अगले 4 वर्ष के लिए 8%, तो 4 वर्ष गुने 8%, 8 चौका 32%। आगे फिर आएगा अथवा अगले 4 वर्ष के लिए 8%, यहां तक हो गया, तथा 7 वर्ष से आगे की अवधि के लिए 12%। यहाँ जो बंदा सोच रहे हैं कि 7 गुने 12 करेंगे, एकदम गलत सोच रहे हैं।
क्या सोच रहे हैं? एकदम गलत, क्योंकि हम आप लोग को बताए हैं दोस्त, 2 गो स्टेप लिखने के बाद लास्ट में पढ़ना बहुत जरूरी है कि कई साल तक धंधा पानी चलल है, यानी कि 12 साल, 12 वर्ष पैसा रख ले है। ठीक है, तो देखिए 12 साल में 3 साल और 4 साल खत्म हो गया है, मतलब 7 साल, तो कितना बचती बोला? 5 साल बचता है, बचबे करते। क्यों? क्योंकि 12 साल में से टोटल है, 12 साल में से 700 खत्म हो जाएगा, तो कितना बचेगा? 5 साल। 5 साल को कै परसेंट बोलो 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 बोलो, कितना परसेंट है दोस्त? 12%। कितना परसेंट? 12%। कितना हो जाएगा? 12 पचे 60। सबको जोड़िए, 10 के 0 वहाँ से 9 1 10, 11। 100 कितना आ गया? 111%। तो कहने का मतलब 110 न हो, 110% के वैल्यू दे दिले हव कितना? ये आपका 6600 है, यहाँ में प्रिंट कर दिया है, तो आप लोग सुधार लीजिएगा। जो आप लोग क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा 6000 की जगह को 6600 है, ठीक है ना? इसलिए धन पूछा था वह तो 100% हो जात वह। ये बताओ 110 का 6600 कितना गुना हुआ? बोला 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 बोला, कितना गुना हुआ? 0 0 खत्म, 11 6 60 गुना न हो है, 60 गुना है। देखिए 0 0 खत्म होगा कि नहीं? 0 0 खत्म, 11 6 66, यानी कि 60 गुना। तो इसको मैं भी क्या करेंगे कि 60 से गुना कर देंगे। कितना हो जाएगा दोस्त? 6000। ऑप्शन नंबर पहला। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को ऐसे पुंगी बजा सकते हैं, प्रेजेंट ऑफ माइंड रही तब ना हो है। इसको हम देखें दोस्त, इस प्रकार से सवाल को देख रहे हैं, कितना बड़ा बड़ा क्वेश्चन कितना इजी में बन जा रहा है। इसको में आपको ये बात बहुत जरूरी है, ध्यान रखना है, कै साल तक पैसा रखा है। ठीक है, 2 बार 10 के 10 लिखे, 1 बार जो है टोटल में से घटा के इसको बात कर देना है। ठीक है, हमें उम्मीद नहीं विश्वास बा कि तहनी के लोग के समझ में आवत हो। तो आज लाइन के बड़ी दिक्कत हो जान, आज बेना हिलाए पड़त हुआ, ठीक बा ना? ये इन्वर्टर से पंखा नहीं चला रहे हैं, क्योंकि लाइन की स्थिति, बिजली की स्थिति फिर वही बात हो गया है। 24 घंटा में 22 घंटा कटौल, 2 घंटा लाइन दियल, ठीक बा? काम खत्म, बाजार साफ हो झारखंड सरकार के, जतवा बोरा में अबरी, ठीक बा? चल रहे हैं दोस्त क्वेश्चन नंबर आगे। हर जनमर ललका लहंगवाए गोरी जो बनौड़ावत ईमान। चला क्वेश्चन नंबर 24 देखा। 24 क्वेश्चन नंबर 24 क्या कर रहा है कि जयेश ने पहले 3 वर्ष के लिए 6%, तो 3 वर्ष कै प्रतिशत? 6%। ये बताओ 1 साल में 6%, 3 साल में 76, 18%। कोई दिक्कत नहीं। आगे दर पर फिर 8% की दर से अगले 5 वर्ष के लिए, यानी कि 8%, 5 वर्ष कितना? 8%, 8 पंजे 40%, ठीक बा? आगे पढ़ा, आगे कहा था अगले 5 साल के लिए और 10% प्रति वर्ष की दर से 8 वर्ष के लिए आगे के लिए। तो यहाँ जो सोच रहे हैं कि 10 गुनी 8 करेंगे, गलत सोच रहे हैं। धंधा पानी कितना चल रहा है? 12 साल। ये भी आपका चल रहा है, पैसा जो रख ले 12 साल। 12 साल में 3 साल खत्म, 5 साल खत्म, 8 साल खत्म। 8 में से मतलब 12 में से 8 घटा दो, कितना बचता है? 4 साल। 4 साल कैसे परसेंट? 10%। 10 चौके 40, सबके जोड़ दो। 40 40 80, 80 और 18 कितना होता है बोलिए? 98 हो। 8 8 9 सही है, 98%। तो जो 98 आपका है दोस्त, 98% के वैल्यू दे दिले हाँ कितना? 78 40, ठीक बा? तब पूछा था कि तो धन क्या है, यानी कि 100% के वैल्यू पूछा था, ठीक बा? तो ये बताओ कितना गुना हुआ, कुछ पता चलत है? क्या गुना हुआ, क्या गुना? चलो ना, कोई से पता चलता है, ऐसे करा कि 78 40 गुने 100 बटे 98, ठीक है? 7 से इसको काटिए, 7 से 7 कम 7 बच गया 2, 7 से 28, ठीक? 7 से 7 कम 7, इसको 7 कम 7 बच गया, 1 7 दूनी 14, एगो 0 तो एगो 0, 14 25 14 8 बलहोत्रा से आपका जो फाइनल आंसर निकल के आ गया 8000। ऑप्शन नंबर चौथा। हमें उम्मीद नहीं विश्वास है कि आप लोग 178% समझ में आ गया होगा, ठीक बा? अरे ठीक बा हो जान, ठीक बा हो परान। चलत हो फिर आगे, फिर से एक बार चलो समझिए, चलत हो फिर आगे। क्वेश्चन नंबर 25 का कहा था
किसी धन पर 5% साधारण ब्याज की दर से 10 साल में ब्याज जो है मूलधन का आधा है, तो धन क्या है? ठीक बात, धन क्या है? तो देखिए दोस्त, हम शुरू बार आप लोग के लिखवाए थे एगो सूत्र। कौन सूत्र लिखवाए थे? सूत्र साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुने दर गुने समय बटे 100, यही ना। तो उसको मैं आप लोग के बोले थे कि किसी मतलब 3 गो चीज दिया रहेगा और एगो निकालने के लिए पूछेगा। ये बात कहे थे कि नहीं? कहे थे, ठीक बा। तो यहाँ देखा कहले हवा कि धन भी क्या है, क्या कहले हैं? किसी धन पर मतलब धन यानी मूलधन भी निकालना है, और कह रहा है कि 5% साधारण ब्याज के दर से 10 साल में ब्याज मूलधन का आधा है, और ब्याज जो है मूलधन का आधा है, ब्याज भी निकालना है। तो एक सवाल में दो को चीज कहां से संभव होगा? इसलिए इसका जो आंसर होगा आंकड़े अपर्याप्त होगा, आंकड़े अपर्याप्त होगा। ऑप्शन नंबर चौथा। तो इसको तो मैं कलम को भी चलाने वाला नहीं हूं, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा। चलते हैं फिर आगे, चूंकि एक सवाल में दो चीज निकालना है, नहीं निकलेगा। चलो थी वहां आगे। क्वेश्चन नंबर 26 का अथवा शंकर दयानंद ने 16% साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर कुछ उधार लिया। 5 वर्ष बाद उसने 10,080 रुपया अदा किया, तो दयानंद ने कितना धन उधार लिया? बहुत आसान क्वेश्चन। ये बताइए दोस्त, जो बंदा, जो स्टूडेंट, जो आदमी ये जो दिया है 10,080 रुपया, इसको समझ जाएगा कि दिया क्या है, मूलधन दिया है कि मिश्रधन दिया है कि ब्याज दिया है। जो बंदा इसको समझ जाएगा वो क्वेश्चन को धुइयां उड़ा देगा, ठीक बा। तो ये हम बताइए क्या दिया है, बोलिए, कमेंट्स कर दिया, ठीक है ना। तो ये आपको दिया है मिश्रधन। मिश्रधन उसको बोलते हैं जो दोस्त मिला हुआ धन, ठीक बा। तो देखिए टोटल आपका मिश्रधन कितना दे दिया है? 10,080 रुपया, ठीक बा। अब आगे देखो, कहता दयानंद ने 16% साधारण ब्याज, जो साधारण ब्याज देता है वार्षिक तो हुई कर रहे हैं, यहाँ भी दे दिया है, दर पर कुछ धन उधार 5 वर्ष बाद। ये बताओ 5 साल 5 वर्ष, ये बताइए दोस्त कि एक साल में 16%, ध्यान से समझिएगा, एक साल में 5%, तो 16 साल में 16 पंचे 80% आपका कौची हो गया? ब्याज। 80% का हो गया ब्याज। और हम आप लोग ये भी बताए थे दोस्त कि जिस प्रकार लाभ हानि में क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है, उसी प्रकार इसको में साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट में जो मूलधन होता है, मूलधन बराबर क्या होता है? 100%। तो देखिए ये आपका मिश्रधन दिया हुआ है, तब मिश्रधन क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज को मिश्रधन कहा जाता है। तो मिश्रधन को बराबर करने के लिए मूलधन जो है और ब्याज जो है दोनों को जोड़ना होगा, तभी ना आपस में इक्वल होते हो, हैं? हाँ तो जोड़िए इसको, देखिए ब्याज कितना है? 80, जोड़िएगा तो कितना आएगा? 081, यानी कि 180%। आप कह सकते हैं दोस्त कि 180% के वैल्यू दे दिया है 10,080 रुपया। तो धन पूछ रहा है यानी कि 100% के वैल्यू, ठीक। 10,080 गुने 100 बटे 180, 0 से 0 खत्म, 18 से पढ़ा, 18 पंजे 90, काय बच गलवा? 10 हो गलवा 108, 18 छक 78 से फाइनल जो आंसर हो गया गलवा 5600 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आओ थे जान? उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा। जिनको जिनको नहीं समझ में आया है फिर से समझिए। हम शुरू बार आप लोगों को बताए थे दोस्त कि मूलधन अपने आप में होता है 100%, जैसे क्रय मूल्य हो रहा था लाभ हानि में 100%, उसी प्रकार इसको में आपका मूलधन 100%, ठीक है। तो यहाँ हमको देखने के बाद टोटल जो होता है वो मिश्रधन दिया हुआ है यहाँ पर 10,080 रुपया। 5 वर्ष बाद उसने 10,080 रुपया अदा किया, मतलब टोटल मिश्रित अदा किया, मिश्रधन, ठीक है। तो इसको मिश्रधन है तो इसको भी हमको मिश्रधन करना होगा, क्योंकि हम आप लोगों को बताए हैं मैथ का रूल है दिए के तुलना दिए से, जो मैंने दिया रहेगा उससे हमको तुलना करना रहता है। तो ये हमारा मिश्रधन दिया हुआ है, तो इस तरह में मिश्रधन करेंगे इक्वल करने के लिए। तो मूलधन है आपका 100, इसके बाद एक साल में 16%, तो 5 साल में 16 × 80%, ये भी आपका ब्याज हो गया। तो मूलधन और ब्याज को जोड़ देंगे तो मिश्रण प्राप्त हो जाएगा, जो कि मिश्रण हो गया 180% के बराबर 10,080, इसलिए 100% बराबर व्हाट, क्रॉस मल्टीपल गुना कर दिया गया 5600। उम्मीद करते हो अब तो समझ में आ गए हो। चलो थी फिर आगे क्वेश्चन नंबर 27 का था, जयेश ने किसी सहकारी समिति से 18% वार्षिक दर से ऋण लिया। अगर 4 वर्ष के बाद उसने 9374 रुपया कुल दे करके सारा ऋण अदा कर दिया तो जयेश ने कितना धन उधार लिया। ये भी आपका सेम क्वेश्चन है पिछला ही के जैसा, 9374 आपका मिश्रधन दिया है, ठीक है। तो ये देखिए हमको मूलधन जो है कितना होगा दोस्त 100%, ठीक है। और देखिए ये बताइए ब्याज हमको जुगाड़ करना है। ब्याज ये बताइए दोस्त
कि एक साल में 18%, एक साल में 18%, तो 4 साल में बोलो 18 चौ 72%। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ तक, ठीक है ना। तो इधर देखिए हमारा जो 93 74 दिया है, क्या दिया है? मिश्रधन ही दिया है। तो मूलधन प्लस ब्याज को जोड़ के मिश्रधन के बराबर कर देंगे, यानी कि 100 क्या हो जाएगा? 72% के वैल्यू दे दिले हुआ 93 74, तब पूछा था धन यानी कि 100% के वैल्यू, ठीक बा। अब देखो इस प्रकार से सवाल को आप विकल्प से में भी इजी में बना सकते हैं। क्या हो जाएगा? 93 74 गुने 100 बटे 172, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा ना दोस्त, ये आपका कट रहा है, कट रहा है, कट रहा है। ये आपका कट जाएगा कितना बार में? चलिए हम काटते हैं, देखिएगा ध्यान से। 2 से ये हो गया 8 और ये हो गया 6, फिर इसको मैं 2 से, ये हो गया 4 बच गया 1 यानी कि 6, 4 दूनी 8, 1 4 6 दूनी 12 बच गया 1 17 8 दूनी 16 बच गया यानी कि 7, यही ना जी है। फिर 2 से इसको हम 50 काट दिए और ये हमको 43 काट दिए, ठीक। अब देखो ध्यान से 43 ले भागा देब 46 87 में कितना बार में जाएगा? 43 से कम 43, 43 से कम 43। टाइम टेबल तो भाई टाइम देना पड़ेगा। देखिए 3 इसके बाद 38, अब भाग नहीं जाएगा तो 0 बैठाएंगे तो एक बार 7 उड़ाएंगे। ये आपका अब 8 बार में कट जाएगा। देखिए 8 तरीके सॉरी 9 बार में हो, 9 बार में, चूंकि इकाई अंक आपका क्या है? 7 है, यानी कि 9 बार में। 9 या 27 के साथ दिखा देते वह। चलिए यहाँ उड़ाते हैं, देखिएगा ध्यान से। यहाँ 43 ले भाग दे दिए थे कितना में? 46 87। देखिएगा कितना बार में शुरुआत दिए थे दोस्त? आप हम दिए थे 1 बार में, तो 1 बार ये हो गया था 43, 3 यहाँ 0 किए थे, इसके बाद 8 और 7, ठीक। ये 9 बार में कट रहा है। 9 या 27 के साथ हासिल 2, 9 चौके 36 और 2 38। देखिए पूरा आपका कट गया। तो कुल जो मिला के 109 गुने 50 कर बहु, तो आज तो आंसर 54 50 का आंसर आज तो दोस्त 54 50, ऑप्शन नंबर तीसरा। उम्मीद करता हूं कि आप लोग को इस तरह से सवाल नहीं छूटना चाहिए, ठीक। चलते हैं फिर आगे। नंबर 28 क्या कह रहा है? एक निश्चित राशि 10% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्षों में 74 20 रुपया हो जाती है, तो वह निश्चित राशि बताएं। बहुत आसान क्वेश्चन। यहाँ भी आपको मूलधन को 100 रुपया मानना होगा, 100%, ठीक है। अब देखिए एक साल में 10%, तो 4 साल में बोलिए ब्याज हमारा प्राप्त होगा। 1 साल में 4%, तो 10 साल में ब्याज बराबर 4 गुने कितना दिया है? 10%, 10 चौके 40%। तब देखिए मिश्रधन की तुलना मिश्रधन से इधर देखिए 140 हो जाएगा, होगा कि नहीं? मूलधन 100 और ब्याज 40, दोनों को जोड़ेंगे तो 140% के वैल्यू दे दिया है कितना? 74 20। तो धन पूछ रहे हैं 100% के वैल्यू 74 20 गुने 100 बटे 140, 0 0 खत्म, ठीक बा। 14 से करते ही हो, 14 पंजे 70 बच गए 4, 14 तिया 42 हो गए आंसर 5300, ऑप्शन नंबर तीसरा। नहीं होता है? पानी आवे लगल हो तब गर्मी लागत है, ठीक बा। चला फिर से समझा। बिना हिला के देखा क्या कहा था? माना मूलधन 100% तो होबे करता है। अब देखिए ब्याज 1 साल में 10%, 4 साल में 10 के 40%। अब मिश्रधन का फॉर्मूला हम लोग के बार बार बताते आ रहे हैं दोस्त कि मूलधन प्लस ब्याज को मिश्रधन कहा जाता है। जो 74 20 दिया है वो मिश्रधन दिया है। तो देखिए यहाँ पर आपका 100 है, यहाँ 40 है, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 140% के वैल्यू दे दिया है 74 20। धन पूछा है 100% के वैल्यू काट पड़ दिए, अगले बार 5300। चलत हुआ फिर आगे, हर चलत हुआ फिर आगे क्वेश्चन नंबर 29, ठीक। क्या कह रहा है कि राम ने महेश से 1 रुपया में 8 पैसे की साधारण ब्याज पर ऋण लिया। 3 वर्ष के बाद वह महेश को कुल 1178 रुपया दिया। राम ने कितने रुपए ऋण लिया? बहुत आसान क्वेश्चन। तो यहाँ पर भी हम दोस्त 1178 रुपया जो दिया है वो आपका मिश्रधन दिया है। क्या दिया है? मिश्रधन, मिला हुआ धन, ठीक है। तो देखिए क्या कहले हैं कि राम ने महेश से 1 रुपया में 8 पैसे की दर से, यहाँ पैसा नहीं समझना, परसेंट समझना है, ठीक है ना। साधारण ब्याज यानी कि मूलधन क्या मानेंगे दोस्त? 100%, ठीक है। आगे क्या कहले है कि
8 पैसे के साधारण ब्याज पर ऋण लिया, 3 वर्ष बाद 1 साल में 8%, तो 3 साल में 8 तरीके 8 गुने 3 है, होगा कि नहीं, 8 गुने 3 यानी कि 8 तरीके 24%। तो देखिए ये हमारा ब्याज हो गया, होगा कि नहीं। तो देखिए मूलधन प्लस ब्याज जोड़ेंगे तो कितना होगा 124, जो 124 होगा वो मिश्रधन के बराबर होगा। पूछ रहे हैं 100% के वैल्यू क्या हो जाता है 1178 गुने 100 बटे 124, होगा कि नहीं, होना ही पड़ेगा। देखो 2 से काटत हुए एकरा हम, 5 दूनी 10 बच गल 1 यानी 17, 8 दूनी 16 बच गल 1 यानी 18 यानी कि 9 दूनी 18, ये हो गल 6 और 2, यही ना। अब देखिए ये हमारा कट जाएगा, ये 50 बार में, ये कटेगा 31 बार में, ठीक है। अब देखिए 31 से भागा लगाते हैं, 31 से भागा लगाते हैं कितना में 58 9 में, ठीक है। 31 से कम 31, क्या बच गल 7 2 27, और इसको 9 उतार देंगे, ठीक है। अब देखो कई बार में कटता हुआ 9 बार में कट जाता हुआ, 9 कम 9 9 तिया 27, ठीक बा, कुल मिला के 19 गुने 50 कर देबो तो क्या 19 पचे 95 पर 10, आंसर जो आपको हो जाएगा 950 रुपया। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलो थी फिर आगे। हरे रहलू अनजान तू तो हो गइलू जान हो। दोस्त जो क्वेश्चन दिया है आपका क्वेश्चन नंबर 30 31 और 32 और 33 भी, ये आपका एक टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है दोस्त। अब ये बता दियो कि क्या बताओ बोलो, पैर तो दुखा लगल, लाइन भी नहीं है, छोड़िए आज में के लिए इतना ही दोस्त, ठीक है ना। कल इसके बारे में आगे मैं बताऊंगा। कितना तक हो गया है आज 29 तक हो गया ना। चलिए ठीक है बताइए दे रहे हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 30, यहाँ टाइप थोड़ा सा चेंज हो गया, चेंज नहीं बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए कोई धन साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 3 वर्ष में 815 तथा 4 वर्ष में 854 रुपये हो जाता है तो मूलधन क्या है। तो ये बताइए दोस्त, थोड़ी बार बड़ा के ऊपर लिखेंगे 4 वर्ष में कितना होता हुआ 854, इसके बाद है 3 वर्ष, ठीक है, 3 वर्ष में कितना हो रहा है 815। अब देखिए यहाँ हमसे 1 वर्ष निकाल लेते हैं, माइनस कीजिए, 4 साल में से 3 वर्ष घटेगा तो क्या बचता है 1 साल। अब इधर वो घटाइए, 14 में से 5 गया 9 और 4 में से 1 गया, क्या बचेगा 3, यानी कि 1 साल में 39। ये बताइए कि ये जो 854 दिया है क्या दिया है बोलिए, मूलधन के ब्याज के मिश्र धन, बोलिए ये आपका मिश्र धन दिया हुआ है। क्या दिया है दोस्त, मिश्र धन। ये हमारा 854 मिश्र धन दिया है, ये भी मिश्र धन दिया है, और जो मेरा ये 39 आया ये हमारा ब्याज आया है। 1 साल का ब्याज कितना आ गया 39 रुपया। तो देखिए या फिर 3 साल में मान रख के कीजिएगा, घटा दीजिएगा तब आंसर आएगा, या 4 वर्ष में इसका गुना करके घटाइएगा तब आ जाएगा, ठीक है। चलिए मैं बारी बारी से देखिए कर रहा हूँ, 3 साल वाला मैं पहले कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए 1 साल में 39 रुपया ब्याज, तो 3 साल में 39 गुने 3 करेंगे तो पता चल जाएगा। देखिए गुने 3 करते हैं तो 9 तिया 27, 27 के 7 हासिल 2, 3 3 9 2 11। अब कहिए कि इसको मैं घटाइएगा क्यों, क्योंकि मिश्र धन में से ब्याज को घटाइएगा तबे ना मूलधन पाता हो तो हो जान है। फिर से ये आपका मिश्रधन दिया हुआ है, ये ब्याज दिया हुआ है, मिश्रधन में से मूलधन को घटाइएगा, सॉरी मिश्रधन में से ब्याज को घटाइएगा तब मूलधन हमको पता चलेगा। अब घटाओ देखो, 15 में से 7 गलो क्या बचता 8 है कि नहीं, ये 10 में से 1 गया 9, अब 8 है, 7 में से 1 गया 6, यानी कि 698, ठीक है। अब देखिए कहिए कि इसको में मान रखे बताइए, तो देखिए 4 गुने 39 कितना है तो घटावत हुआ 9 चौका 36 के 6 हासिल 3, 4 12 हो 3 15, 156 घटा दो, 14 में से 6 गलवा 8, 4 में से कितना बचता 14 में से 5 गलो हो गलवा 9, और 7 में से 1 गलो हो गलवा 6, अलग कि नहीं बोला, दोनों सिचुएशन में अलग कि नहीं 698 698। तो आपको पता रहेगा तब ना हो जान कि मिश्रधन किसको बोलते हैं, ब्याज किसको बोलते हैं, ये सब हम शुरुआत बारीकी से बताए हैं। अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना जरूर भूलें, और शुरू से वीडियो देखना है तो लोगों पर टच कीजिए, वहां से टोटल हमारा प्लेलिस्ट बना हुआ है। चलो तो फिर आगे क्वेश्चन नंबर 31 भी सेम क्वेश्चन, साधारण ब्याज पर लिया गया धन 3 वर्ष में 690 तथा 5 वर्ष में
यहाँ कभी भी ऊपर जो है दोस्त बड़ा वाला रखिएगा, क्योंकि घटाने में सुविधा होता है। 5 वर्ष में कितना हो, अच्छा कहाँ है, 5 वर्ष में 750, ठीक। इसके बाद 3 वर्ष में कितना हो जाता वह 690। देखिए घटाइए, 5 में से 3 गया 2 वर्ष, ठीक बा। अब यहाँ घटा हुआ 0 0 0, 15 में से 9 गया 6 60। अब बताइए 2 साल में 60 रुपया, तो 1 साल में बोलो 30 रुपया होता ही, 1 वर्ष में 30 रुपया। अब देखिए, या फिर 3 साल को निकालना है, मतलब इसको में रख के भी मूलधन निकाल सकते हैं, या 5 में भी मूलधन निकाल सकते हैं। तो शुरुआत इसको में देखिए कहते हैं 3 कितना हो जाएगा, 30 तिहाई 90, 90 इसको में घटा दो। घटा क्यों है पता चल रहा है दोस्त, चूंकि ये मिश्रधन दिया हुआ है, ये हमारा ब्याज दिया हुआ है, ये हमारा ब्याज दिया हुआ है 1 साल के। तो मिश्रधन में से ब्याज को घटाते हैं तो मूलधन प्राप्त होता है, ठीक है। तो घटा देंगे कितना आएगा 600। या फिर इसको में देखिए 5 गुने 30, 1 साल के लिए 30 ब्याज मिल रहा है, तो 5 साल के लिए 15 यानी कि 150, इसको 150 घटा दे तो कितना आ जाता है 600। तो कोई सिचुएशन में आपका आंसर सेम ही आएगा। ऑप्शन नंबर चौथा। यहां से दोस्त आप दर, समय, हर चीज निकाल सकते हैं, ठीक। चलो तो फिर आगे 32 का कहते हो, बड़ी गर्मी लागत हो मर्दे। 32 कहते हो, साधारण ब्याज पर कुछ राशि 2 वर्ष में 744 रुपया तथा 3 वर्ष में 816 रुपया हो जाती है, तो मूलधन क्या है, सेम क्वेश्चन। तो देखिए हम क्या बोले हैं कि ऊपर वाला आगे रखना है 3 वर्ष, 3 वर्ष में कितना हो जाता है 816, और 2 वर्ष में कितना हो जाता है बोलो 744। घटाइए 1 साल में कितना हो जाता है 1 वर्ष, इधर कितना होगा 6 में से 4 गया 2, और इधर देखिए 11 में से 4 गया बचेगा 7, यानी कि 72। 1 साल में 72 रुपया। तब या तो इसको मान रखिए या इसको मान रखिए। देखिए 72 गुने 3 सालों में रख रहे हैं, 3 दूना 6, 9 70 21, 216 रुपया घटा दीजिए, क्या बचेगा 6 में से 6 गया 0, 1 में से 1 गया 0, और 6 में से 8 में से 2 गया, क्या बचेगा 6। यानी कि इसका भी जो भी आंसर होगा 32 का 600 रुपया हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको में घटाइए, 72 दूनी 144 होता है कि नहीं, इसको में घटाइएगा तो क्या बचता है 600 बचते, नहीं बचता है, बचिए जैसे। तो कोई केस में आपका आंसर यही आएगा, ठीक है दोस्त। चलते हैं क्वेश्चन नंबर और एक लास्ट, ये एपिसोड का लास्ट क्वेश्चन नंबर 33 देखा क्या कहा था, बहुत गर्मी लगा था मर्दे। कहा था कि कौन सी धनराशि साधारण ब्याज पर 5 वर्ष में 520 और 7 वर्ष में 568, यानी कि 7 वर्ष, ठीक बा। 7 वर्ष में कितना हुआ 568, और देखो 5 वर्ष में कितना हो जाता है बोलो 520। तो 1 वर्ष में देखा 2 घटाएगा तो 2 वर्ष, ठीक बा। अब इधर 8 4 48, तो 1 साल में 24 रुपया होता ही कि नहीं। ब्याज जो है 1 साल में कितना हो जाएगा, ये आपका ब्याज है 1 साल में 24 रुपया। तो मूलधन पूछ रहा है, या इसको मान रखिए या इसको मान रखिए। देखिए इसको में हम करते 24 पचे 20 से, यानी 120, इसको हम घटा दीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कितना आंसर हो जाएगा 400। 520 में से 120 घटाइएगा तो कितना आएगा 400। या फिर इसको देखिए 24 गुने 7 कीजिए, 7 चौ 28 के 8, हासिल कितना बचता हुआ 7 चौ 28 का हासिल 2, 7 दूनी 14 और 2 16। अब देखिए 568 में से 168 घटा तो कितना बचता हुआ 400। तो कोई केस में आपका आंसर सेम आएगा। हमारा उम्मीद नहीं विश्वास हुआ हो दोस्त कि तोहनी के 110% समझ में आ गए हो। तो अगर ये तोहनी के चैनल अगर वीडियो तोहनी के बढ़िया लगता हुआ तो लाइक प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट्स करना तो एकदम भूलबे मत करिए कि हमारे पढ़ाने का जो तजुर्बा है, पढ़ाने का स्टाइल है, वो क्वेश्चन तोहनी के लागत हुआ बहुत लाइन कट्टी हो, बड़ा दिक्कत हो, ठीक ना है। तो हनी यार एकदम लाइक नहीं करत, सब्सक्राइब नहीं करत है, शेयर कीजिएगा तब ना जी हैं, दबा के एकदम थंबनेल दबाइए, लाइक कीजिए, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, लव यू ऑल।